जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम और आनंद में मिलते हैं तो वो मिलन एक स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है, एक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है। फिर उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है। वो मिलन फिर कामुक नहीं है, वो मिलन शारीरिक नहीं है। वो मिलन इतना अनूठा है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी योगी की समाधि, उतना ही महत्वपूर्ण है वो मिलन जब दो आत्माएं परिपूर्ण प्रेम से संयुक्त होती हैं। और उतना ही पवित्र है वो कृत्य, क्योंकि परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्म देता है और जीवन को गति देता है। लेकिन तथाकथित धार्मिक लोगों ने, तथाकथित झूठे समाज ने, तथाकथित झूठे परिवार ने अब तक यही समझाने की कोशिश की है कि सेक्स, काम, यौन अपवित्र है, घृणित है। हद पागलपन की बातें हैं। अगर यौन घृणित है और अपवित्र है तो सारा जीवन अपवित्र हो गया और घृणित हो गया। अगर सेक्स पाप है तो सारा जीवन पाप हो गया, पूरे जीवन कंडेम्ड हो गया। और अगर जीवन ही पूरा कंडेम्ड हो जाएगा तो कैसे प्रसन्न लोग उपलब्ध होंगे, कैसे प्रेम करने वाले लोग उपलब्ध होंगे, कैसे सच्चे लोग उपलब्ध होंगे। जब जीवन ही पूरा का पूरा पाप है तो सारी रात अंधेरी हो गई। अब इसमें प्रकाश की किरण कहां से लानी पड़ेगी? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक नए मनुष्यता के जन्म के लिए सेक्स की पवित्रता, सेक्स की धार्मिकता स्वीकार करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन उससे जन्मता है। परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्माता है, और परमात्मा ने जिसको जीवन का शुरुआत बनाया है वो पाप नहीं हो सकता, लेकिन आदमी ने उसे पाप कर दिया है। जो चीज प्रेम से रहित है वो पाप हो जाती है, जो चीज प्रेम से सुनी है वो पाप हो जाती है। आदमी की जिंदगी में प्रेम नहीं रहा, इसलिए सिर्फ सेक्सुअलिटी रह गई, सिर्फ यौन रह गया। वो यौन पाप हो गया। वो यौन का पाप नहीं है, वो हमारे प्रेम के अभाव का पाप है, और उस पाप से सारा जीवन शुरू होता है। फिर ये बच्चे पैदा होते हैं, फिर ये बच्चे जन्मते हैं, और स्मरण रहे, जो पत्नी अपने पति को प्रेम की है उसके लिए पति परमात्मा हो जाता है। शास्त्रों के समझाने से नहीं होती ये बात। जो पति अपनी पत्नी को प्रेम किया है उसके लिए पत्नी भी परमात्मा हो जाती है, क्योंकि प्रेम किसी को भी परमात्मा बना देता है। जिसकी तरफ मेरी आंखें प्रेम से उठती हैं वही परमात्मा हो जाता है। परमात्मा को कोई और अर्थ नहीं है। प्रेम की आंख सारे जगत में धीरे धीरे परमात्मा को देखने लगती, लेकिन जो एक में ही नहीं देख पाता वो सारे जगत में देखने की बातें करता हो तो वो बातें झूठी हैं, उन बातों का कोई आधार और अर्थ नहीं है। रामानुज एक गांव में गए थे, और उस गांव में एक युवक उनके पास आया और कहने लगा, मुझे परमात्मा को पाना है। रामानुज ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, तूने कभी प्रेम किया? वो युवक कहने लगा, प्रेम, ऐसी सांसारिक बातों से मैं हमेशा दूर रहा हूं, मैंने कभी कोई प्रेम नहीं किया, मुझे तो परमात्मा को पाना है। रामानुज ने कहा, थोड़ा सोच के देख, कभी किसी को प्रेम किया हो, किसी को भी? उसने कहा, आप क्यों प्रेम की बातें कर रहे हैं? मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, मुझे तो परमात्मा को पाने का रास्ता बताइए। रामानुज की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तू किसी और के पास जा, मैं तुझे परमात्मा का रास्ता न बता सकूंगा, क्योंकि जिसने कभी एक को भी प्रेम नहीं किया उसके जीवन में परमात्मा की कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। क्योंकि प्रेम के ही क्षण में पहली दफा कोई व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। वो पहली झलक है प्रभु की, फिर उसी झलक को आदमी बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। एक दिन वो झलक पूरी हो जाती, सारा जगत उसी रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन जिसने पानी की बूंद नहीं देखी वो कहता है मुझे सागर चाहिए। वो कहता है पानी की बूंद को मुझसे कोई मतलब नहीं, पानी की बूंद का मैं क्या करूंगा, मुझे तो सागर चाहिए। उससे हम कहेंगे कि तूने पानी की बूंद भी नहीं देखी, पानी की बूंद भी नहीं पा सका और सागर पाने चल पड़ा है, तो तू पागल है। क्योंकि सागर क्या है? पानी की अनंत बूंदों का जोड़ है। परमात्मा क्या है? प्रेम की अनंत बूंदों का जोड़ है। तो प्रेम की एक बूंद अगर निंदित है तो हो गया पूरा परमात्मा निंदित। फिर हमारे झूठे परमात्मा खड़े होंगे, मूर्तियां खड़ी होंगी, पूजा पाठ होगा,
सब बकवास होगी, लेकिन हमारे प्राणों का कोई अंतर संबंध उससे नहीं हो सकता। लेकिन और ये भी ध्यान में रख लेना जरूरी है कि जब कोई स्त्री अपने पति को प्रेम करती, अपने प्रेमी को प्रेम करती और प्रेम के कारण उससे बंधती है, समाज के कारण नहीं, उनका विवाह, उनका सहवास प्रेम से निकलता है, तो ही वो मां बन पाती है ठीक अर्थों में। बच्चे पैदा कर लेने से कोई मां नहीं बनता। मां बनने का अर्थ बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा कर लेने से कोई मां नहीं बन जाता। मां तो कोई तभी बनती है स्त्री, और पिता तभी कोई पुरुष बनता है जब उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया हो। जब पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, अपने प्रेमी को, तो बच्चे उसे अपने पति का पुनर्जन्म मालूम पड़ते हैं। वो रिबर्थ है उसके प्रेमी की, वो फिर वही शक्लें हैं, फिर वही रूप है, फिर वही निर्दोष आंखें हैं। जो उसके पति में छिपा था वो फिर प्रकट हुआ है। उसने अगर अपने पति को प्रेम किया है तो ही वो अपने बच्चों को प्रेम करती। बच्चों को किया गया प्रेम पति को किए गए प्रेम की प्रतिध्वनि है, नहीं तो कोई बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता। मां बच्चों को प्रेम नहीं कर सकती जब तक उसने अपने पति को न चाहा हो पूरे प्राणों से, क्योंकि वो बच्चे उसके पति की प्रतिकृतियां हैं, वो उसकी प्रतिध्वनियां हैं, वो उसकी इकोज है। ये पति ही फिर वापस लौट आया है, फिर वापस लौट आया है। ये नया जन्म है उसके पति का। ये पति फिर पवित्र और नया होकर वापस लौट आया। लेकिन पति के प्रति अगर प्रेम ही नहीं है तो ये बच्चों के प्रति प्रेम कैसे होगा? ये बच्चे उपेक्षित होंगे। बाप भी तभी कोई बनता है जब वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि पत्नी में उसे परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। तब बच्चे फिर उसके पत्नी का ही लौटता हुआ रूप है। पत्नी को जब उसने पहली दफा देखा था तब वो जैसी निर्दोष थी, तब जैसी शांत थी, तब जैसी सुंदर थी, तब जैसे उसकी आंखें झील की तरह थी। इन बच्चों में फिर वे आंखें वापस लौट आई हैं। इन बच्चों में फिर वही चेहरा वापस लौट आया है। ये बच्चे फिर उसी छवि को नया करके आ गए, जैसे पिछले वसंत में पौधे खिले थे, पिछले वसंत में पत्ते आए थे पौधों पर, फिर साल बीत गया, पुराने पत्ते गिर गए हैं, फिर नई कोंपने निकल आई, फिर नए पत्तों से वृक्ष भर गए, फिर लौट आया बसंत, फिर सब नया हो गया है। लेकिन जिसने पिछले वसंत को ही प्रेम नहीं किया था वो इस बसंत को कैसे प्रेम कर सकेगा? जीवन निरंतर लौट रहा है, निरंतर जीवन का पुनर्जन्म चल रहा है, रोज नया होता चला जाता है, पुराने पत्ते गिर जाते, नए आ जाते। जीवन की ये सतत सृजनात्मकता, ये क्रिएटिविटी ही तो परमात्मा है, यही तो प्रभु है। जो इसको पहचानेगा वही तो उसे पहचानेगा। लेकिन न मां बच्चों को प्रेम कर पाती, न पिता बच्चों को प्रेम कर पाता। और जब मां और बाप बच्चों को प्रेम नहीं कर पाते तो बच्चे जन्म से ही पागल होने के रास्ते पर संलग्न हो जाते। उनको दूध मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। और प्रेम के बिना उनको परमात्मा नहीं मिल सकता, और सब मिल सकता है। अभी रूस का एक वैज्ञानिक बंदरों के ऊपर कुछ प्रयोग करता था। उसने कुछ नकली बंदरियां बनाई, झूठी मदर्स बनाई, नकली बिजली के यंत्र, हाथ पैर उनके बिजली के, तारों का उनका ढांचा। जो बंदर पैदा हुए उनको नकली माताओं के पास, तो नकली माताओं से चिपक गए। वो पहले दिन के बच्चे, उनको कुछ पता नहीं कि कौन असली है कौन नकली। वो नकली मां के पास ले गए, उनको पैदा होते से वो जाके उसकी छाती से चिपक गए। नकली दूध है, वो दूध उनके मुंह में जा रहा है, वो पी लेते हैं दूध, वो चिपके रहते हैं। वो बंदरियां नकली, वो हिलती रहती, बच्चे समझते हैं कि मां हिल हिल के उनको झुला रही। ऐसे 20 बंदर के बच्चों को नकली मां के पास पाला गया, उनको अच्छा दूध दिया गया, मां ने उनको पूरी तरह हिलाया डुलाया, मां कूदती है, फांदती है, सब करती है। वो बच्चे स्वस्थ दिखाई पड़ते थे, फिर वो बड़े भी हो गए, लेकिन वो सब बंदर पागल निकले, वो सब पागल हो गए, वो सब एबनॉर्मल साबित हुए। उनको दूध मिला, उनका शरीर ठीक हो गया, सब ठीक था, लेकिन उनका विक्षिप्त व्यवहार हो गया। वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि इनको क्या हुआ। इनको सब तो मिला,
फिर ये विक्षिप्त कैसे हो गए? एक चीज जो वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में नहीं पकड़ी जा सकती वो उनको नहीं मिली, प्रेम उनको नहीं मिला। और जो उन 20 बंदरों की हालत हुई वो 3.5 करोड़ मनुष्यों की हो रही। झूठी मां मिलती है, झूठा बाप मिलता है, नकली मां हिलाती रहती, नकली बाप हिलाता रहता है, और ये बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं। फिर उनको हम कहते हैं ये शांत नहीं होते, ये अशांत होते चले जा रहे हैं, ये छुरेबाजी करते हैं, ये लड़कियों पे एसिड फेंकते हैं, ये कॉलेज में आग लगाते हैं, बस पे पत्थर फेंकते हैं, ये मास्क